एक देश एक चुनाव पर पहली बार विवाद 2018 में शुरू हुआ था। उस समय लॉ कमीशन ने एक देश एक चुनाव का समर्थन कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। यही विषय एक बार फिर से उठ रहा है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में समझिए। एक देश एक चुनाव का जिन्न एक बार फिर से बोतल से बाहर आया है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र को बुलाया। कहा जा रहा है कि इस विशेष सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण बिलों को पेश कर सकती है, जिनमें से एक देश एक चुनाव बिल भी शामिल हो सकता है। एक देश एक चुनाव पर पहली बार विवाद 2018 में शुरू हुआ। उस समय लॉ कमीशन ने एक देश एक चुनाव का समर्थन करके रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के मुद्दे पर मसौदा रिपोर्ट केंद्रीय विधि आयोग को दी गई थी। इस रिपोर्ट में संविधान और चुनाव कानून में बदलाव की सिफारिश की गई थी। लॉ कमीशन ने रिपोर्ट में कहा था कि देश में बार बार चुनाव कराए जाने से पैसा और संसाधनों की जरूरत से ज्यादा बर्बादी होती है। संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव करना संभव नहीं है। इसीलिए हमने कुछ जरूरी संवैधानिक संशोधन करने के सुझाव दिए हैं। आयोग ने सुनिश्चित किया कि संविधान में आमूल-चूल संशोधन की जरूरत है और इसी पर चर्चा होनी भी चाहिए। कमीशन का कहना है कि लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराए जाने से जनता का पैसा बचेगा, प्रशासनिक भार कम हो जाएगा और साथ में सरकारी नीतियां बेहतर तरीके से लागू होंगी। एक साथ चुनाव कराए जाने से स्टेट मशीनरी पूरा साल चुनाव की तैयारियों में जुटे रहने के बजाय विकास कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी। कमीशन ने यह भी सुझाया था कि 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के मुद्दे पर चेयरमैन या फिर स्पीकर को फैसला लेना चाहिए, लेकिन ये फैसला 6 महीने की अवधि के भीतर ही होना चाहिए। इसके साथ में ये भी कहा गया कि आरबीए एक्ट 1951 के संबंधित प्रावधानों में संशोधन की भी सिफारिश की थी, ताकि सभी उपचुनाव एक साथ कराए जा सकें। बता दें कि इससे पहले 1951, 1952, 1957 और 1962 और साथ ही 1967 में लोकसभा और सभी विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराए गए थे। एक देश एक चुनाव पर विधि मंत्री का बयान। संसद के मानसून सत्र के दौरान विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए एक व्यवहारिक रोड मैप और रूपरेखा तैयार करने के वास्ते मामले को आगे की जांच के लिए विधि आयोग के पास भेज दिया गया है। संवैधानिक एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर एक देश एक कानून बिल को लागू किया जाता है तो इसके लिए संविधान में कम से कम 5 संशोधन किए जाने चाहिए। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीटीटी आचार्य ने एक देश एक चुनाव को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि ये प्रक्रिया उतनी आसान रहने वाली नहीं है। संविधान के तहत लोकसभा और विधानसभाओं को 5 साल के लिए चुना जाता है। 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले किसी सदन को भंग करने के लिए आवश्यक मंजूरियां लेनी होती हैं। केंद्र सरकार आर्टिकल 356 के तहत ही हस्तक्षेप कर सकती है। ये भी बताया गया कि सरकार की सिफारिश पर ही किसी असेंबली को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है, या फिर आर्टिकल 356 के तहत केंद्र की सरकार ही असेंबली को भंग कर सकती है। हालांकि अभी ये देखना पड़ेगा कि क्या असल में संविधान में संशोधन की जरूरत है भी या नहीं। आचार्य ये भी कह रहे थे अपनी बात को रखते हुए कि संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है। अगर सदन में बहुमत के दम पर बिल पारित होता भी हो तो उसके बाद राज्य की मंजूरी लेना भी जरूरी है। ये भी कहा कि अभी ये साफ नहीं है कि किस तरह का बिल लेकर आना है। संविधान में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कार्यकाल खत्म होने से पहले असेंबली को केवल तभी भंग किया जा सकता है जब वहां की स्थानीय सरकार उपराज्यपाल से सिफारिश करे। केंद्र सरकार आर्टिकल 356 के तहत हस्तक्षेप कर सकती है, वरना नहीं। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान है। इसके तहत सरकार को संसद के सत्र बुलाने का अधिकार है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति निर्णय लेती है, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा औपचारिक रूप से दिया जाता है। इसके जरिए सांसदों को एक सत्र में बुलाया जाता है। जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ होते थे। इसके बाद 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई और उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इससे एक साथ चुनाव की परंपरा टूट गई। अगस्त 2018 में एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि देश में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं।
पहले फेज में लोकसभा के साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव और दूसरे फेज में बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव, लेकिन इसके लिए कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना होगा, तो किसी को समय से पहले भंग करना होगा और ये सब बगैर संविधान संशोधन के मुमकिन कतई नहीं है। एक साथ चुनाव के क्या है विकल्प? विकल्प नंबर 1, कुछ राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होते हैं। कुछ राज्यों में लोकसभा से कुछ महीने पहले होते हैं, तो वहीं पर कुछ राज्यों में लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों के बाद ही चुनाव हो जाते हैं। अब ऐसे में कुछ राज्यों में विधानसभा समय से पहले भंग करके और कुछ का कार्यकाल बढ़ा करके लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव कराए जा सकते हैं। विकल्प 2, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के 2 साल के बाद खत्म होते हैं। अब ऐसे में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा के साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव हो जाएं और दूसरे फेज में बाकी बचे हुए राज्यों के चुनाव हो जाएं। ऐसा होता है तो 5 साल में 2 बार ही विधानसभा चुनाव होंगे। विकल्प नंबर 3, लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि अगर एक साथ चुनाव नहीं कराए जा सकते तो फिर एक साल में होने वाले सभी चुनाव साथ में करा दिए जाएं। इससे साल में बार बार होने वाले चुनावों से बचा जा सकेगा। ये माना जा सकता है कि किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो पास हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि इससे तो फिर एक साथ एक चुनाव वाली स्थिति बिगड़ सकती है। अब ऐसी स्थिति से बचने के लिए भी लॉ कमीशन ने सुझाव दिया था। ये सुझाया गया था कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मौजूदा सरकार को तभी हटाया जाना चाहिए जब दूसरी सरकार पर विश्वास हो, ताकि लोकसभा या विधानसभा भंग न हो। कई ऐसे देश हैं जहां होते हैं एक साथ चुनाव। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां पर सारे चुनाव एक ही साथ कराए जाते हैं। साउथ अफ्रीका में संसद, प्रांतीय विधानसभा और नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ होते हैं। यहाँ हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। स्वीडन में भी एक ही साथ चुनाव होते हैं। यहाँ हर साल चुनाव में आम चुनाव के साथ साथ काउंटी और म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव होते हैं। बेल्जियम में 5 तरह के चुनाव होते हैं। ये हर 5 साल के अंतर पर होते हैं और सारे चुनाव साथ कराए जाते हैं। यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स, स्थानीय चुनाव और मेयर चुनाव साथ में होते हैं। यहाँ पर मई के पहले हफ्ते में सारे चुनाव कराए जाते हैं। यूके के संविधान के तहत समय से पहले चुनाव तभी हो सकते हैं जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए और कोई दूसरी पार्टी सरकार न बना सके। इसके अलावा इंडोनेशिया में राष्ट्रपति और लेजिस्लेटिव इलेक्शन साथ में होते हैं। इसके अलावा जर्मनी, फिलीपींस, ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, गुआना, होंडुरस जैसे देशों में भी एक ही साथ सारे चुनाव होते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।